नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर दर्ज 77 मुकदमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई है। विधायकों सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ये रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। बता दें, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को हाईकोर्ट की इजाजत के बिना बंद नहीं किया जा सकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में मंगलवार का दिन काफी उठापटक वाला रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए गए बयान के बाद गिरफ्तार किए गए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आखिरकार मंगलवार देर रात को जमानत मिल गई। मंगलवार दोपहर को गिरफ्तार किए गए नारायण राणे को रायगढ़ की महाड़ पुलिस ने रात को ही मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिल गई है। वहीं अब 2 सितंबर को उनको नासिक में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। नारायण राणे के खिलाफ 4 एफआईआर में से एक नासिक में भी दर्ज की गई है। देर रात जारी नोटिस में मंत्री से अगले गुरुवार को दोपहर 12 बजे पेश होने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश ने आधी रात के बाद ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने पिता की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। नितेश ने फिल्म राजनीति के एक दृश्य का एक हिस्सा ट्वीट किया है, जिसमें अभिनेता मनोज वाजपेयी चेतावनी दे रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली युवती की अस्पताल में मौत हो गई है। युवती ने यूपी के मऊ जिले के घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की युवती 16 अगस्त को अपने दोस्त के साथ दिल्ली आई थी। उसी दिन खुद को आग लगाने से पहले उसने एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें महिला ने कहा कि उसने बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। साथ ही आरोप लगाया था कि इस मामले की मिलीभगत में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश शामिल हैं। जिसके बाद युवती और युवक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगा ली, जिसमें युवती 85% और युवक 65% झुलस गए थे और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तालिबान ने कहा है कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब वो किसी भी अफगान नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देंगे। वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि विदेशी नागरिक अपने वतन लौट सकते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान के डॉक्टरों और शिक्षाविदों को इस देश को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें अपने विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करना चाहिए। मंगलवार को अफगानिस्तान से भारत में लाए गए 78 लोगों में से 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सभी 78 को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी 16 संक्रमित लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं। हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन संक्रमित लोगों में से 3 ग्रंथी शामिल हैं, जो काबुल से सिख पवित्र ग्रंथों की प्रतियां भारत वापस लाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सिख पवित्र ग्रंथ की प्रतियां ली थी और एक प्रति अपने सिर पर ले जाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया था। बता दें, भारत अभी तक 626 लोगों को अफगानिस्तान से भारत ला चुका है, जिसमें से 228 भारतीय नागरिक हैं और 77 अफगान सिख हैं। अफगानिस्तान से निकाले गए इस आंकड़े में भारतीय दूतावास से लाए गए स्टाफ को शामिल नहीं किया गया। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता राशि रोक दी है और अब हम अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। बता दें, इससे पहले IMF ने भी भुगतान रोक दिया था और अमेरिकी सरकार ने भी अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। भारत में पिछले एक दिन में 37,593 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 648 लोगों की मौत हुई है। नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना केसों में 47% की उछाल दर्ज की गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 3,22,000 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।